अहमदाबाद में विमान हादसा क्यों हुआ, इसका राज कुछ दिनों में खुल सकता है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इन सब के बीच डीएनए सैंपल के जरिए शवों की शिनाख्त की जा रही है। संकट की इस घड़ी में एक नाम की लगातार चर्चा हो रही है और वो विश्वास कुमार रमेश का है, जो इस हादसे के लिए इकलौते बचे यात्री हैं। उनके साथ ही सीट नंबर 11A भी खूब सुर्खियों में है। क्या है ये पूरी कहानी, देखें इस रिपोर्ट में। मुकद्दर का सिकंदर कहें या फिर काल पर विजय हासिल करने वाला योद्धा, कोई भी खिताब दे, क्योंकि विश्वास कुमार रमेश जिस तरह तबाही के विमान से मौत को मात देकर लौटे हैं, वो कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। खुद विश्वास को विश्वास नहीं हो रहा कि वो बच गए। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। वाकई विश्वास को जिंदगी दोबारा मिली, वरना जो विमान किसी विनाशक बम की तरह फटा, जिस विमान के गिरते ही भयानक लावा उठा, उसमें सवार 242 जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ एक यात्री विश्वास ही बच पाए। उनके साथ ही साथ विमान की सीट नंबर 11A भी चर्चा में आ गई। विश्वास कुमार रमेश बोइंग के विमान 787A ड्रीमलाइनर के सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। इसी सीट के सामने एग्जिट गेट होता है, जहां से गिरकर विश्वास कुमार ने अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि हवाई सफर पर लगातार चलने वाले लोग बोइंग विमान के सीट नंबर 11A को नापसंदीदा सीट मानते हैं। ये विंडो सीट होते हुए भी बिना विंडो वाली सीट होती है। ऐसा विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कारण होता है, जहां सीट 11A के साथ साथ एक डक्ट चलता है जो खिड़की वाली जगह को ब्लॉक करता है। लेकिन ये सीट सबसे लकी सीट साबित हुई। अमूमन जिस सीट को इसलिए नापसंद किया जाता था क्योंकि विंडो सीट होते हुए भी ये बिना विंडो की होती है। 11A और 11F को अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अब विश्वास के जरिए ये तो साफ हो गया कि जिस सीट को लोग खोटी मानते थे वो सेफ सीट है। देखिए, जब पायलट टेक ऑफ करता है उसको जहाज का वेट पता होता है। अगर ओवरलोडिंग कर रखी है इन्होंने, उसका भी अंदाज़ा उसको नहीं होगा। लेकिन ये आजकल कमर्शियल वाले ओवरलोडिंग भी कर देते हैं, लोगों से पैसे खाते हैं और उनका बैगेज बताते हैं, ओवरलोडिंग कर देते हैं। पायलट जो वेट उसको एक्चुअल बताया जाता है ट्रिम शीट से, उस वेट के हिसाब से वो स्पीडें कैलकुलेट करता है कि किस स्पीड से मैंने, अगर कोई एमरजेंसी की तो टेक ऑफ अबंडन कर देना है, अगर इस स्पीड के बाद आएगी तो मैंने एयरबोर्न होना है, उसको वो कैलकुलेट करता है स्पीड। थ्रस्ट की कमी शायद। अब उस स्पीड पे उसने एयरबोर्न करा, लेकिन वो स्पीड क्योंकि जहाज़ भारी था वो स्पीड कम थी, ऊपर से कोई इंजन फेल या कोई और आपत्ति आ गई जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन वो मोमेंटम के साथ 400-500 फुट ज़्यादा ऊपर चढ़ गया और गियर नहीं गया। उसके बाद इतनी सीरियस एमरजेंसी हो गई कि पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गई, तभी उसने मेडे भी कह दिया। प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर विश्वास ने खुद बताया कि उनकी सीट 11A प्लेन के जिस हिस्से में थी उसके निचले हिस्से में जोरदार टक्कर हुई थी और एग्जिट गेट टूटने से सीट सहित नीचे गिर गए। इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब।
अहमदाबाद की तरह दुनिया में कई भीषण विमान हादसे हो चुके हैं और इसी तरह विमान में सवार लोगों की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन अब इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि बड़े विमान हादसों में कोई न कोई एक विश्वास बचकर निकला। 1971 में पेरू में प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार सभी यात्रियों में सिर्फ 17 साल की जूलियन पोएप्के बची थी। इसी तरह 1972 में सर्बिया में 33,000 फीट की ऊंचाई पर विमान हादसा हुआ था। तब सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वुलोविक ही बची थी। इसी तरह 1987 में अमेरिका में प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें सिर्फ 4 साल की एक बच्ची की जान ही बची थी। इस लिस्ट में विश्वास कुमार रमेश का नाम जुड़ गया है। एयर इंडिया के AI 171 के एकमात्र जिंदा गवाह जो क्रूर काल के थपेड़ों से बचकर आए। उन्होंने अपनी आंखों से हादसे को न सिर्फ देखा बल्कि उसे महसूस भी किया और फिर मौत को चकमा दे दिया। चमत्कार की ये कहानियां महज 2 ही 4 हैं, लेकिन आज भी सबको हैरान करती हैं, जैसा कि अहमदाबाद में विश्वास कुमार रमेश के साथ हुआ। आप चाहें उसे लकी सीट नंबर कहें या फिर करिश्मा, ये दुर्लभ ही होता। टीम न्यूज़ नेशन।